दोस्तों, ये है दरिया वाली मस्जिद का गेट। मैं आज आप लोगों को छोटा इमामबाड़ा लेकर चलता हूँ। छोटा इमामबाड़ा जाने के लिए बड़ा इमामबाड़ा होते हुए साथ ही लगे रूमी दरवाजे से होते हुए छोटा इमामबाड़ा पहुँचेंगे। दोस्तों, लखनऊ के बड़े इमामबाड़े और रूमी दरवाजे के बारे में तो सब जानते हैं ही, और अगर आप लखनऊ की तहजीब, तारीख और शाही इमारतों से दिलचस्पी रखते हैं तो आज हम आपको लेकर चलते हैं छोटा इमामबाड़ा, जिसे इमामबाड़ा हुसैनाबाद मुबारक भी कहा जाता है। यूरोपीय मुसन्निफीन ने इसे पैलेस ऑफ लाइट्स यानी रोशनियों का महल का खिताब दिया था। रूमी दरवाजे के बगल में ही गार्डन है, शाम का नजारा ही सुहाना होता है। नाम भले ही छोटा इमामबाड़ा हो, लेकिन इसकी शान, खूबसूरती और फन तामीर वास्तुकला हर आने वाले को हैरत में डाल देती है। सुनहरा गुंबद, नफीस नक्काशी और पुरकशिश सजावट इसकी पहचान है। इस शानदार इमारत की तामीर अवध के तीसरे बादशाह लखनऊ का ऐतिहासिक छोटा इमामबाड़ा नवाब मोहम्मद अली शाह ने सन 1838 में करवाई थी। उन्होंने इसे अपनी वालिदा और अपनी आखिरी आरामगाह यानी मकबरे के तौर पर बनवाया था। आज भी उनकी मज़ारें यहीं मौजूद है। बीच में पानी के छोटे से तालाब है तो बगल में खूबसूरत फूल लगे हैं। जब आप इसके अज़ाखाने में दाखिल होते हैं तो चारों तरफ लटकते बेल्जियम और पेरिस से मंगवाए गए क्रिस्टल के झूमर, शीशे के फानूस और दीवारों पर खूबसूरत खुशखती में लिखी कुरान ए पाक की आयतें दिल को मोह लेती हैं। खास तौर पर मुहर्रम के दिनों में जब ये तमाम झूमर रोशन होते हैं तो पूरा इमामबाड़ा नूर से जगमगा उठता है। इमामबाड़े के अहाते में एक दिलकश बाग, बीच से गुजरती पानी की नहर और दोनों जानिब बनी सफेद इमारतें मौजूद हैं जो ताजमहल की याद ताज़ा कर देती हैं। इन इमारतों में नवाब की साहबजादी और उनके दामाद की मज़ारें हैं। यहीं करीब आपको सतखंडा भी नजर आएंगे। इसे 7 मंजिला मीनार बनाया जाना था, लेकिन नवाब मोहम्मद अली शाह के इंतकाल के बाद इसकी तामीर 4 मंजिल पर ही रुक गई और यह आज तक अधूरी खड़ी है। छोटा इमामबाड़ा की मुख्य इमारत इंडो इस्लामिक और फारसी शैली की वास्तुकला का शानदार उदाहरण है। इसके बड़े सुनहरे गुंबद, ऊंची मीनारें और नक्काशीदार मेहराब इसे बेहद आकर्षक बनाते हैं। छोटा इमामबाड़ा के अंदर यह महल बेहद ही खूबसूरत लगता है। आगे बताता हूँ। तालाब और प्रतिबिंब। इमामबाड़ा परिसर में पानी के छोटे तालाब बने हैं जिनमें इमारत का प्रतिबिंब बहुत सुंदर दिखाई देता है। शाही बगीचे। इमारत के सामने सुंदर उद्यान है जहां हरे भरे लॉन, फूलों की क्यारियां, शांत वातावरण, फोटोग्राफी के लिए बेहतरीन स्थान। चांदी का तख्त, सिल्वर थ्रोन। मुहर्रम के अवसर पर उपयोग होने वाला एक सजावटी चांदी का तख्त भी यहाँ के प्रमुख आकर्षणों में गिना जाता है। शाही प्रवेश द्वार पर उत्कृष्ट नक्काशी, मेहराब और पारंपरिक नवाबी शैली देखने योग्य है। घंटाघर। हुसैनाबाद क्लॉक टावर भी छोटा इमामबाड़ा के पास स्थित है। ये भारत के सबसे ऊंचे क्लॉक टावरों में से एक माना जाता है और पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। छोटा इमामबाड़ा करीब से देखिए। आसपास ही बड़ा इमामबाड़ा और रूमी दरवाजा स्थित है, इसलिए एक ही यात्रा में लखनऊ की कई ऐतिहासिक धरोहरें देखी जा सकती हैं। मुहर्रम के दौरान यहाँ विशेष धार्मिक कार्यक्रम आयोजित होते हैं। मजलिस, मातम, रोशनी की विशेष सजावट, बड़ी संख्या में श्रद्धालु और पर्यटक। रोचक तथ्य 1, इसे पैलेस ऑफ लाइट्स कहा जाता है। निर्माण वर्ष 1838 में। मुकुट निर्माता नवाब मोहम्मद अली शाह। मणि बेल्जियम के क्रिस्टल झूमरों के लिए प्रसिद्ध। हंसिया चांद। मुहर्रम के दौरान इसकी भव्य रोशनी देखने लायक होती है। ये लखनऊ के सबसे लोकप्रिय फोटोग्राफी स्थलों में से एक है। एक बार फिर बता दूं, नवाब मोहम्मद अली शाह का मकबरा इमामबाड़े के अंदर ही इसके निर्माता नवाब मोहम्मद अली शाह तथा उनके परिवार के सदस्यों की कब्रें स्थित हैं। अगर आप यहां आने का इरादा रखते हैं तो छोटा इमामबाड़ा रोजाना सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक जायरीन के लिए खुला रहता है। दाखिला टिकट लगभग 20 से 50 रुपये तक है। बेहतर होगा कि आप बड़ा इमामबाड़ा का कॉम्बो टिकट लें, जिससे बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा, पिक्चर गैलरी और शाही हम्माम सबकी सैर एक ही टिकट में कर सकते हैं। तो जब भी नवाबों के शहर लखनऊ आए, इस रोशनियों के महल की जियारत करना बिल्कुल न भूलें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिए। शुक्रिया। फिर मुलाकात होगी एक और खूबसूरत और तारीखी मुकाम के साथ।